नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी भागों तक किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना बनी हुई है। दोस्तों, 21 जून के दिन बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर देखने को मिलेगी। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के जो आसपास के भाग हैं, इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। बाकी मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। दिन भर घने बादलों का आगमन आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बौछारें पड़ेंगी, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 21 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 22 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 22 जून के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि धीरे धीरे बारिश की संभावनाओं में कमी आ रही है, क्योंकि जो नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना था वो धीरे धीरे उत्तरी छत्तीसगढ़ को पार करता हुआ मध्य प्रदेश और इधर उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंच रहा है। फिर भी इसके असर के कारण जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के भाग हैं, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, इन भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। लगभग 50 मिलीमीटर तक की बारिश होने की संभावना है। बाकी एक बड़े पैमाने पर मुख्यतः मौसम साफ रहेगा। जैसे कि दोस्तों, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा, इन क्षेत्रों पर लगभग मौसम साफ रहने की संभावना है। एक दो स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 22 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होने की पूरी उम्मीद है। 23 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 23 जून के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। 23 जून के दिन भी रेनफॉल की एक्टिविटी निरंतर छत्तीसगढ़ के भागों पर देखी जाएगी, लेकिन भारी बारिश होने की आशंका बिल्कुल भी नहीं है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं समूचे छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते राजनांदगांव, दुर्ग, कवर्धा, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। और जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के भाग हैं, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, इन क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की पूरी उम्मीद है 23 जून के दिन। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ देखा जाए तो निरंतर मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं, तो कांकेर से लेकर बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। और तापमान के बारे में बात करते हैं तो 23 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 3 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में इजाफा हो सकता है। 24 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 24 जून के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि एक बड़े भागों पर मौसम साफ रहेगा। इसके पीछे का कारण आप सभी लोगों के साथ साझा करता हूं कि बंगाल की खाड़ी से उठा वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम, गहराया हुआ कम दबाव का क्षेत्र, वो धीरे धीरे मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ पहुंच चुका है। तो अब उसका इम्पैक्ट पूर्वी भारत के भागों पर बिल्कुल भी नहीं है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वी भारत के भागों पर थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा 24 जून के दिन। लेकिन जो एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, उस सिस्टम के कारण आने वाले दिनों में फिर से एक बार मूसलाधार बारिश होने की संभावना छत्तीसगढ़ के भागों पर देखी जा सकती है। 24 जून के दिन भी राजनांदगांव से लेकर दुर्ग, रायपुर, कवर्धा, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, इन समूचे भागों पर मुख्यतः मौसम साफ रहेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 24 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में इजाफा होने की पूरी उम्मीद है। 25 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 25 जून के दिन फिर से एक बार मौसम में उतार चढ़ाव और परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। देखिए, सिर्फ कुछ ही भाग ऐसे रहने वाले हैं जिन भागों पर मौसम साफ रहेगा। हालांकि उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर अनुमान के मुताबिक एक नया सिस्टम फिर से जन्म लेने वाला है, जिसके चलते 25 जून के दिन उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लेकिन जो मध्य और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के जिले हैं, इन भागों पर मौसम साफ रहेगा। कवर्धा से लेकर दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, धमतारी, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, इन क्षेत्रों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। पूरी तरीके से दोस्तों शुष्क मौसम देखा जा सकता है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, इन भागों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से तेज बारिश हो रही है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर
एक नया सिस्टम फिर से पनपने वाला है। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 25 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर दोस्तों 25 जून के दिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर रिकॉर्ड किया जा सकता है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर काफ़ी हद तक मौसम साफ रहेगा, जिसके चलते नमी वाली हवाओं के कारण दंतेवाड़ा से लेकर बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा और निरंतर उमस भरी गर्मी का सामना भी करना पड़ सकता है। सबसे कम तापमान भी कई भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर के भागों पर 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 25 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान भी 28 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। 26 जून की तरफ देखने वाले हैं। 26 जून के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 26 जून के दिन दोस्तों छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन देखे जा रहे हैं। अभी तक जो भारी बारिश का सिलसिला छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर देखने को मिल रहा था, अब भारी बारिश की इंटेंसिटी दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर देखी जा रही है। इसके पीछे का कारण ये है कि जो नया सिस्टम बना हुआ है पूर्वी भारत के भागों पर, इसके इम्पैक्ट के कारण छत्तीसगढ़ के एक बड़े भागों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा इन क्षेत्रों पर मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। और भारी बारिश की संभावना के बारे में बात करूं तो कोरिया से लेकर सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है और लगातार आने वाले दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय बना रहेगा। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 26 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर दोस्तों छत्तीसगढ़ के बिल्कुल भी कई भागों पर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होने के कारण भारी बारिश का दौर देखा जाएगा। बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 32 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर निरंतर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो रही है। कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 26 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान भी 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।